नमस्कार। डंके की चोट पर देख रहे हैं आप, मैं उच्चान आपके साथ। और बात सबसे पहले हम करेंगे राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विधायकों ने भी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था। विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को सिर्फ 9 वोट मिले, जबकि चुनाव से पहले उनके समर्थन में 20 विधायक खड़े नजर आ रहे थे। वहीं एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में 60 विधायक खड़े थे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को 70 विधायकों का वोट मिला। आखिर कौन है कांग्रेस के वो विधायक जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया? पहले इस रिपोर्ट को देखिए। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड में भी क्रॉस वोटिंग। कांग्रेस विधायकों ने भी दिए द्रौपदी मुर्मू को वोट। 80 वोट में से द्रौपदी मुर्मू को मिले 70 वोट। यशवंत सिन्हा को मिले सिर्फ 9 वोट। एक विधायक का वोट अवैध घोषित। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आ गया है, लेकिन इस नतीजे ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कांग्रेस विधायकों ने भी एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिए थे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड के 80 विधायकों ने वोट डाले थे, जिनमें से 70 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को सिर्फ 9 विधायकों के वोट मिले, जबकि एक विधायक का वोट अवैध घोषित हुआ। अब राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आने के बाद कांग्रेस इस मंथन में जुटी है कि आखिर उसके किन किन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इस पर चर्चा करेंगे, विधायकों के साथ भी चर्चा करेंगे। हमारे जो सीएलपी के लीडर हैं आलमगीर आलम साहब, उनसे बातचीत होगी और तब तय कर पाएंगे कि आखिर क्या बात रही और किस कारण से इस तरह की बातें सामने आ रही है, किन परिस्थितियों में इस तरह की वोटिंग हुई है। सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात हम लोग अपने आला कमान को इस बात से अवगत कराएंगे कि इस तरह की चीजें यहाँ पर हुई है और इस पर क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो माननीय यशवंत सिन्हा जी ने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें, तो हमारे कांग्रेस के विधायक भाइयों ने अंतरात्मा की आवाज़ पर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट कर दिया। इसमें कोई विस्मय की बात तो है नहीं। अब यह भी समझ लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन किसके पक्ष में खड़ा था। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में 60 विधायक थे। बीजेपी के 26, आजसू के 2, जेएमएम के 30 विधायक, निर्दलीय सरयू राय और अमित यादव। लेकिन द्रौपदी मुर्मू को मिले 70 विधायकों के वोट। यशवंत सिन्हा के पक्ष में थे 20 विधायक, कांग्रेस के 18, आरजेडी और माले के एक विधायक। लेकिन यशवंत सिन्हा को मिले सिर्फ 9 विधायकों के वोट। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के बाद 19 जुलाई को ही बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने दावा किया था कि एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 71 विधायकों ने वोट डाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वोट पड़े हैं, 80 वोट हमारे पड़े हैं, तो एक अनुमान हमारा है कि 71 वोट हम लोगों को एनडीए उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के खाते में जाने की संभावना है। तब भानु प्रताप शाही के दावे पर न्यूज 11 भारत ने कांग्रेस का पक्ष भी जानने की कोशिश की थी, लेकिन कृषि मंत्री ने भानु प्रताप के दावे पर चुप्पी साध ली थी। न्यूज 11 के सवाल पर हाथ जोड़कर निकल गए थे। कांग्रेस के वे विधायक कौन हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, पार्टी लाइन से हटकर द्रौपदी मुर्मू को वोट किया? इस पर कांग्रेस मंथन में जुटी है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग से यह साफ हो गया है कि झारखंड कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन और शाहनवाज की रिपोर्ट। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। जैसे ही एनडीए फोल्डर की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे रखा गया था, उस वक्त ही कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा था कि पलड़ा भारी होगा एनडीए का। फिर यशवंत सिन्हा और उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये उम्मीद देखिए, मतलब जीत का जो दायरा है वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया। जिस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू को जीत मिली शाहनवाज, उससे क्रॉस वोटिंग तो साफ दिख ही रही है। लेकिन अगर हम बात झारखंड की करते हैं तो कुछ विधायक जो है बैठक में शरीक नहीं हुए थे। जब यशवंत सिन्हा कांग्रेस के विधायकों के साथ एक बैठक कर रहे थे, कुछ चीजें उस समय थोड़ी साफ हो रही थी। लेकिन अब देखिए कि जो आंकड़ा निकला है चौंकाने वाला, और कांग्रेस के लिए तो कह सकते कि ऑल इज वेल नहीं है।
जी हाँ, इस बात का भान पहले से ही था और 19 तारीख को ही जब ये मिस्टर बैलेट जो है वो दिल्ली ले जाए जा रहे थे, पोलिंग हो चुकी थी और वहाँ जो एनडीए के जो चुनाव संयोजन समिति के मेंबर हैं भानु प्रताप शाही जो विधायक भी हैं, उन्होंने एक बात कही थी जो अभी आपने सुनाया भी कि 70 वोट जो हैं वो एनडीए के पक्ष में आए हैं। अगर 80 वोट पड़े तो 70 को, तो ये एक चौंकाने वाली बात है। अगर हम उसको आज के परिप्रेक्ष्य में नतीजे से मिला करके देखते हैं तो करीब करीब के आसपास का आंकड़ा है। और ये बात भी साफ है कि कांग्रेस के 10 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। उसके बावजूद भी कि जब जेएमएम ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था अंत समय में, ऐसे मौके पे तो और पार्टी को सॉलिडेरिटी का अपने आप को एक अलग ताकत के साथ चलते रहने का पैगाम देना चाहिए था। ऐसे में अगर कांग्रेस की मौजूदा 18 विधायकों में से 10 विधायक कांग्रेस के साथ नहीं है, मतलब कांग्रेस के आला कमान के मंशा के खिलाफ तो कोई भी काम कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है ये बात। और इसका संकेत अगर कोई दूसरा समझे तो सरकार की अस्थिरता पर भी ये प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये नहीं भी हो सकता है क्योंकि ये राष्ट्रपति चुनाव का मामला था। राष्ट्रपति चुनाव में विप नहीं चलती है, अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की आजादी रहती है विधायकों को। तो जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपना वोट बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता है, ये भी बात है। इसलिए बड़े अंतर से अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत चुकी हैं, भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। हालांकि 25 को अब उनका शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन वो चुनाव जीत चुकी हैं तो अब राष्ट्रपति वही होंगी, ये तय है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन पार्टी ऐसी स्थिति में है कि पार्टी को अभी अपनी ताकत को एकजुट रखना है। पार्टी आला कमान पर दबाव है, पार्टी आला कमान को ईडी कार्यालय बुलाया जा रहा है। और ऐसे मौके पे अगर कांग्रेस के विधायक इतनी बड़ी संख्या में यानी 18 हैं तो 10 की संख्या, तो मतलब क्या है कि आधे 60% के आसपास विधायक अगर मौजूदा सरकार के मंतव्य के साथ नहीं है तो मेरे ख्याल से ये बात सही नहीं है। अब राजेश ठाकुर ने कहा भी है कि इस पर हम विचार विमर्श करेंगे, तो ये विचार विमर्श करने का भी समय निकल चुका है। मेरे ख्याल से इसका कोई लाभ तो होगा नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा कदम विधायकों ने उठा लिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हालांकि मौजूदा परिस्थिति में पूरा देश और खास करके झारखंड जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के समर्थन और उनके राष्ट्रपति बन जाने की खुशी में झूम रहा है, लोग बधाई वगैरह दे रहे हैं, इधर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन एक बड़ा नुकसान, एक कैसे कह सकते हैं ना, देहातों में जब किसी मिट्टी के घर में सेंधमारी होती है तो एक सुराख सा बन जाता है, उससे पता चलता है कि इस घर की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है और इसमें सेंधमारी हो गई है। तो ये सेंधमारी कांग्रेस के घर में हो चुकी है। अब डैमेज रिपेयर इसका कैसे किया जाता है, पार्टी आला कमान क्या करता है, किस तरह से करता भी है या नहीं, ये सब अब भविष्य के गर्व की बात है। इस पूरे अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को देखा जाए तो देखिए, अगर हम बात करेंगे, एक मौका तो जरूर बीजेपी को यहां मिल गया तंज कसने का। और जो चीजें आपने सही कहा कि पार्टी इसमें व्हिप जारी नहीं करता, लेकिन चूंकि संयुक्त उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा और दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे, कांग्रेस का साफ तौर पर जो है अपना समर्थन वो दिखा रहा था यशवंत सिन्हा के ऊपर, और बार बार कहा जा रहा था कि ये विचारों की लड़ाई है। लेकिन जो चीजें निकली है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इस पर मंथन करने की जरूरत है कहीं ना कहीं शाहनवाज, और इधर बीजेपी को एक तंज कसने का मौका भी मिल गया, जैसा कि विधायक सीपी सिंह कह रहे थे। देखिए, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बातचीत करें तो बहुत उलटफेर हुए हैं। जो अंदाज़ा शुरू में था, और मुझे भी बहुत हैरत होती थी जब शुरू में ये बताया जाता था कि 51% वोट जो है द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में थे, जब उन्होंने पर्चा भी नहीं भरा था और उस टाइम में उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई थी, तो 51% वोट उनके पक्ष में थे। तो मुझे भी ताज्जुब हुआ कि जब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी इतिहास के सबसे स्वर्णिम अवसर पे और काल में है, तो 51% वोट आ रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव हार भी सकती है उनकी कैंडिडेट, इसका मतलब है। तो अगर बीजेपी ने समर्थन न किया होता, अगर एनडीए के
फोल्डर में नीतीश कुमार के भी रिलेशन सही नहीं चल रहे थे, वो भी समर्थन नहीं करते। शिवसेना ने समर्थन किया इतना कुछ होने के बावजूद। तो ये उलटफेर तो पूरे देश में ही हुआ है। जगन मोहन रेड्डी की बात करें तो उलटफेर तो पूरे देश में ही हुआ है, लेकिन कांग्रेस के घर में हो जाएगा। सबके में तो कुछ न कुछ लॉजिक है, कुछ न कुछ वजह है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद अब जब संकट की स्थिति हो तो घर में उम्मीद की जाती है कि घर में एका रहेगा, कुटुंब एक रहेंगे, कोई टूटेगा नहीं, इधर नहीं जाएगा उधर नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर कांग्रेस में इतनी बड़ी सेंधमारी हुई कि 18 में से 10 वोट चले गए एनडीए कैंडिडेट के फेवर में, तो ये वाकई एक चिंता की बात है। अच्छा, कुछ झारखंड की अगर हम बात कर ले, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो कुछ विधानसभा सीटें ऐसी है जो कहीं ना कहीं वहां पर आदिवासी वोट निर्धारित करता है कि उस विधानसभा क्षेत्र से किसकी जीत होगी। क्या कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के कुछ विधायकों ने जो वोट दिया उनके जहन में एक बात ये भी आई कि जिस विधानसभा क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करते हैं खास करके आदिवासी समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा? क्या ये भी एक वजह बनी? हो सकता है, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स देख करके फैसले किए जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि एक महत्वपूर्ण फैक्टर तो कॉमन फैक्टर यह है कि कोई भी व्यक्ति अपना वोट खराब नहीं होने देना चाहता। जब जीत बहुत जो अगर कॉमन चुनाव, किसी भी चुनाव की मिसाल आप ले लें, अगर कोई एमपी चुनाव अगर आपने पिछली बार याद करें तो 25% वोट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ वोट करना होता है, वो जो जीत रहा होता है उस पर वोट कर देते हैं। और वो फिर इसीलिए कहा जाता है ना कि आप कैंडिडेचर को अपने मजबूत कर रहे हैं, चुनाव में आकर लड़ रहे हैं, आप नए लड़ रहे हैं। अगर आप ये एहसास दिलाने में सक्षम साबित हो जाते हैं कि आप टक्कर दे रहे हैं तो आपकी जीत की संभावना भी बनने लगती है। तो चुनाव के जो समीकरण है वो बड़े अजीबोगरीब होते हैं। तो ये भी हो सकता है, हालांकि जो कांग्रेस का जो 18 सीटों का पूरा अभी गणित है जो झारखंड में है, जिसमें अगर 2 सीट स्पष्ट रूप से राजेश कच्छप खिजरी और अभी मांडर से जो जीती हैं अभी बंधु तिर्की की जो पुत्री हैं, वो दोनों प्योरली आदिवासी विधायक हैं। इसके अलावा अगर नमन विक्षर कोंगारी की बात कर ले तो वो एक तीसरे जो हैं वो विधायक हैं जो एकदम बिल्कुल आदिवासी विधायक हैं। हो सकता है कि उन तीनों ने आदिवासी वोट कर दिया हो, फिर भी 7 बाकी कौन है? ये फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभावी तो उन लोगों के इसमें है नहीं। तो बहरहाल ये क्वेश्चन मार्क तो है। अब इस पर पार्टी का आला कमान सक्षम है कि इसका जवाब दे या फिर आगे इस पर छानबीन करे और पार्टी में मंथन चिंतन करे। अच्छा, लोकसभा, अब आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले शाहनवाज, चूंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में तमाम जो है वो विपक्ष एक हो, एक प्लेटफॉर्म पर आए और बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ लड़ाई में कूदे। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव ने कहीं ना कहीं विपक्षी एकता पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। शाहनवाज, बेशक कर दिया है, क्योंकि अभी आपने सुन ही लिया होगा कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस की जो कैंडिडेट है वो एनसीपी उसको समर्थन नहीं करेगी। वोटिंग प्रक्रिया से अपने आप को अलग रखने का उन्होंने फैसला कर लिया है। तो यहीं पर तो एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है, क्योंकि अगर हम बात करें कि अब आदिवासी फैक्टर तो नहीं था यहाँ पर जी, तो अब 50%, 51% ही मान के चलिए कि उसकी संभावना एनडीए के उम्मीदवार धनखड़ के पक्ष में थी। लेकिन अब यहाँ पर फिर एक बार विचार करना होगा कि अगर एनसीपी अलग होती है तो फिर बाकी किसी पर क्या यकीन कर सकते हैं आप। हालांकि जेएमएम ने अभी से कह दिया है कि हम बातचीत करके यूपीए के कैंडिडेट को समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि अब आदिवासी कैंडिडेट की बात नहीं है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल का तो मामला आ ही गया है। और अगर नेक्स्ट एमपी इलेक्शन की बात करें तो उसमें यही सब छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपने आप में जो एक कोर टीम है उसकी, और जो थिंक टैंक है उसके, वो 24 घंटे 5 वर्ष चुनाव जीतने के दूसरे दिन सुबह से ही दूसरी चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं जी। और उनके माइंड में हर वक्त यही रहता है कि हमको अगला चुनाव लड़ना है। अन्य पार्टियों की तरह नहीं है, मैं माफ नहीं कीजिएगा, सभी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जितनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेती है
तो जाहिर है उसका मुकाबला इस तरह से तो कम से कम नहीं किया जा सकता कि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, ठीक है राष्ट्रपति आप नहीं बना पाए थे, कम से कम उपराष्ट्रपति के में तो एकजुटता अपना दिखा देते ताकि ये मैसेज चला जाता, क्योंकि लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है, कभी भी बाजी पलट सकती है। लेकिन ये विपक्ष मुझे लगता है कि इस दौर में नहीं है कि अभी आप अपने आप को और भेदभाव भुला करके रिवाइवल विपक्ष कर सके। को सोचने की जरूरत है। अगर विपक्षी खेमा एक होना चाहता है, जिसकी बात लगातार विपक्ष की तरफ से देखने सुनने को मिल रही है, चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो भी तैयारी इनकी होगी, लेकिन एक बात तो साफ है कि थिंक टैंक के साथ रणनीति और उसके साथ साथ बीजेपी के बारे में यह कहा जाता है कि वो बूथ स्तर पर जो है चुनाव के अगले दिन से फिर से उसी तैयारी के साथ, उसी जोश खरोश के साथ लग जाती है। और यही वजह है कि वर्तमान दौर बीजेपी का स्वर्णिम दौर गुजर रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, शिवसेना जैसी पार्टी जिसके लिए यह कहा जाता रहा है कि सरकार अभी गिरी है, शिवसेना की सत्ता में नहीं है, और उसके पीछे का बड़ा रीजन कहीं ना कहीं बीजेपी को बताया गया शिवसेना की तरफ से, वो भी इस मास्टर स्ट्रोक के आगे जो है वो झुकती नजर आई शिवसेना। और शिवसेना ने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया और जो उम्मीद की गई थी उससे कहीं ज्यादा वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज तमाम बातें करने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।